आ जाओ, आ जाओ, खा लो। गरम है, पहले फूंक मार लेना। अब बस भी करो और खा लो। खा लिया तुमने? हाथ दो। ये मोबाइल फोन है, पता है ना मोबाइल क्या होता है? इधर दिखाओ मुझे। देखो, अगर तुम ये दबाओगी तो तुम्हारी मुझसे बात हो जाएगी, इस तरह। अब बार बार प्रेस नहीं करना इसे, सिर्फ तब दबाना जब तुम मुझे सब बताने के लिए तैयार हो जाओ। सिर्फ तभी प्रेस करना। और हाँ, ये रहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड। तो अब तुम जा सकती हो यहां से। जाओ। तो अब हम क्या अगली किस्त में मिलेंगे? हाँ, कल तुमने वादा किया था, पता है ना वादा किस लिए किया जाता है? और वादा किस लिए किया जाता है जानती हो ना? निभाने के लिए। ये हुई ना बात। निभाने के लिए। बिल्कुल। अगर कुछ और कहने के लिए नहीं है तो ये उठाओ और चली जाओ। तुम भी मुझसे एक वादा करो। मैं क्यों करूं? वो गिव एंड टेक वाली बात याद है? क्या वादा लेना चाहती हो मुझसे? अगली बार मुझसे तब मिलना जब पहली बर्फबारी हो। क्यों? क्या मतलब हुआ इसका? और तुम क्यों ऐसा कह रही हो? अभी नहीं बता रही मैं, अगली दफा जब मिलेंगे तब बताऊंगी। क्या बताना है? अभी बताओ ना। अगली बार। अभी नहीं बता सकती। जब दोबारा मिलेंगे तब बताऊंगी। वहां मिलेंगे। क्या? नमसान? हाँ, वहीं मिलेंगे हम। नहीं। तुम्हें अंदाजा भी है कि बर्फबारी के दिनों में कितना रश होता है वहां? ऐसे दिनों में बाहर नहीं निकलता मैं। मुझे उस दिन कुछ बहुत जरूरी बातें करनी है। वादा करोगे तो चली जाऊंगी। ठीक है, वादा करता हूं मैं। जाओ। ये क्या? अब चली भी जाओ। जाओ यार। अब देखो मैं क्या करता हूं। सब पता लगा लूंगा कि तुम कहां जा रही हो, कहां हो और किससे मिल रही हो। जाओ। क्यों खड़ी हो अब तक?
मत डरो, नहीं खाऊंगी तुम्हें। तुम सब यहाँ कैसे पहुंची? वाकई में मैं भी वही हुआ करती थी, लेकिन वहां पर डॉल्फिन्स बहुत ज्यादा होती हैं। तुम्हें लगता है कि ये गलत है, लेकिन इससे ज्यादा बुरा क्या होगा कि मैंने एक लड़के के लिए इतना लंबा सफर तय किया। कुछ ज्यादा तो नहीं मांगा मैंने। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम दोनों एक साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें। बस इतनी सी ख्वाहिश है, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या आप अंदर आना चाहेंगी? बाय बाय। यार तुमने इतनी सर्दी में उसे घर से निकाल दिया? अब इतनी भी सर्दी नहीं यार। तो क्या हुआ? अब क्या सारी जिंदगी उसे पालता मैं? तुम भी अजीब इंसान हो यार। कल तक तो तुम्हें उसकी इतनी फिक्र थी कि पुलिस का चेक पॉइंट उड़ाते हुए उसके पास चले गए, और आज मेरे दोस्त ने उसे इतनी सर्दी में घर से बाहर निकाल दिया। वो इसलिए किया क्योंकि खतरा हो सकता था उसे। लेकिन अभी तो उसे बाहर ज्यादा खतरा है। खैर जो भी हो, मैं कोई उसका गार्डियन तो नहीं हूं ना? हाँ, तुम उसके गार्डियन नहीं, लेकिन उसने तुम्हें जो ब्रेसलेट दिया है उसकी कीमत कम से कम 6 बिलियन से ऊपर की है, और इस वक्त वो हमारे लिए एक फरिश्ते की जैसी है। तुम क्या घूर रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि जिसके पास कुछ भी ना हो मैं उससे फिर भी बुरे से पेश नहीं आऊंगा। तो अब क्या हुआ? उस बेचारे के पास तो एक फूटी कोड़ी तक नहीं है, और ना ही हमारे शहर के बारे में उसे कुछ पता है। ये क्या? गंगम पहुंच गई। कहाँ जा रहे हो? गंगम। अब तुम्हारा गंगनम में क्या काम है? एक शिकार ढूंढा है तुम्हारे दोस्त ने, और उसके शिकार करने में बहुत मजा आएगा। तुम्हें बताऊं मैं, इसकी लड़की ने अभी हाई स्कूल कंप्लीट किया है, और इसकी गाड़ी के पीछे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का स्टिकर भी लगा हुआ है। और आगे सुनो। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रही हूँ हम सब माओ को ना एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, बता रही हूँ, तभी तो कुछ होगा, वरना नहीं। आखिर क्यों? मैं पूछती हूँ क्यों भाई, क्यों? क्या जरूरत क्या है? मतलब कि हमारे बच्चे, हम अमीर लोग, हमारे बच्चे उन किराए के घर में रहने वाले बच्चों के साथ आखिर क्यों पढ़ेंगे? उसे अपने बच्चों के स्कूल की बहुत फिक्र है। उसके कुत्ते का नाम ओबेक है, और वो उस पे हर महीने बेतहाशा खर्चा करती है, लेकिन किसी गरीब को 1 रुपया तक नहीं देगी। बहुत मस्ती वाली है। सुना है जो पैसा उसके पास है उसकी खबर किसी को भी नहीं है, मतलब कि उससे भी नहीं है, क्योंकि इतना सारा पैसा जो है उस औरत के पास, और अब से उसके पैसों पर सिर्फ हमारा हक होगा। कैसा लगा तुम्हें? हेलो मैम, बताएं क्या हुआ है डॉगी को? इधर देखना जरा, बैग इधर दो और इसे पकड़ो। जैसा आप कहें। अरे कितना प्यारा डॉगी है। क्या हुआ है मैम इसे? इधर आओ। जी? मैं आज शॉपिंग करने जाऊंगी। अलमारी में मैं सिर्फ नए कपड़े ही रखा करूंगी। इनको फेंक दो। लेकिन इसमें तो नए कपड़े भी हैं। ठीक है। बात सुनो जरा मेरी, ये ऐसे कपड़े पहन के तुम काम करती हो? मेरे कपड़ों में कोई मसला है क्या? अगर मैं कुछ पूछूं तुमसे तो सिर्फ जवाब दिया करो, आगे से सवाल नहीं पूछा करो। क्या हुआ? ऐसे क्यों घूर रही हो मुझे? नीचे देखो भाई। ज्यादा मुंह नहीं लगाना चाहती तुम्हें। और हाँ, इतनी मेहनत से काम करने का शुक्रिया। अब जाओ यहाँ से। आइए आइए बैठिए ना। नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगी। मैं कहीं और जा रही थी तो सोचा कि तुमसे मिल लूं मैं। और खाने के लिए बहुत शुक्रिया जो तुमने बना के भेजा था। कोई बात नहीं। आपको पसंद आया क्या? वैसे तो आजकल मेरा शौहर और बेटा कुछ भी ढंग से नहीं खाते, कुछ पसंद ही नहीं आता उन्हें।
लेकिन जो तुमने भेजा वो सबको बहुत पसंद आया। यकीन करो सबने बहुत तारीफ की है। सच में मुझे बहुत खुशी हुई। आप जब भी कहेंगी मैं दोबारा बनाकर भेज दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा और दोबारा फुर्सत से आइएगा। हाँ हाँ जरूर। बाय बाय। क्या हुआ? मैं बस अपना सामान पैक करूंगी और चली जाऊंगी यहाँ से। अरे कहाँ जाओगी तुम? आपने ही तो कहा था कि चली जाओ। अरे तो वो तो मैंने कचरा फेंकने को कहा था ना। कचरा घर के अंदर तो नहीं रख सकते। बस इतना कहा था कि जाओ कचरा फेंको और फिर वापस आ जाओ घर के अंदर। बस इतनी सी बात कही थी और कुछ नहीं। अब समझ गई तुम? हो क्या गया है आपको? अभी आप ही ने तो कहा था कि मैं घूर क्यों रही हूँ और कैसे कपड़े पहनती हूँ मैं। हाँ तो वो इसलिए कहा था, घूरने से ना आंखें खराब हो जाती हैं। अरे इसलिए कहा था कि नजरें नीचे रखा करो ताकि फिर आंखों पे जोर कम पड़ेगा ना। बात को नहीं समझती हो। और जो कपड़ों की बात कही थी, इतने अच्छे कपड़े पहनकर कोई काम करता है? नहीं ना, इतने अच्छे कपड़े खराब हो जाते हैं ना। देखो तुम ना बातों को गलत समझ गई यार, ऐसे थोड़ी बोलती हूँ मैं। आपने तो शुक्रिया भी अदा किया मेरी मेहनत पे तो। हाँ तो नहीं करूँ क्या शुक्रिया अदा? इतनी मेहनत से काम करती हो यार, पूरे दिन काम में लगी रहती हो, खाना पकाती हो, हमें खिलाती हो, पूरे घर का काम करती हो। इस वजह से, बस इसी वजह से शुक्रिया अदा किया था तुम्हारा। मैं समझी अच्छा लगेगा तुम्हें, लेकिन तुम्हें तो बुरा लग गया। तो आइंदा नहीं करूँ क्या शुक्रिया अदा? खैर अब जो भी हो, शायद मैं ही गलत समझी थी। आपका तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं था। अब हमारे बीच में कोई भी गलतफहमी नहीं है ना। हम दोनों तो बहनें हैं एक दूसरे की। हाँ चलो शॉपिंग करके आते हैं, घर का सामान भी ले आएंगे जो जो तुम्हें पसंद हो। तुम्हें वो लड़का मिल गया लेकिन उसने तुम्हें घर से निकाल दिया। उसने निकाला नहीं है मुझे, बस जाने का कहा। हाँ मतलब तो यही हुआ ना। लेकिन हम दोनों जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं। खैर जो भी है, फिलहाल तो तुम्हें अब इन सड़कों पर ही रहना पड़ेगा। लेकिन मौसम ठीक नहीं है, बहुत सर्दी है। ऐसे कपड़े ढूंढो जो तुम्हें गर्म रख सके, वरना बीमार हो जाओगी तुम बहुत। सड़कों पर रहना इतना आसान नहीं होता। तुम्हें जलन हो रही है ना इन लोगों से? ये लोग काम करके अपने घरों को जा रहे हैं। काश कि मेरा भी कोई घर होता। लेकिन इन लोगों के कौन से अपने घर हैं? ये लोग भी किराए पे रहते हैं, बैंक के मुलाजिम हैं। तुम बस ये समझो कि ये प्रोफेशनल फकीर हैं। हम में और इनमें बस यही फर्क है। तो ये फकीर है? हाँ बिल्कुल, ये सब फकीर हैं। तुम इन लोगों के झुके हुए कंधे देख रही हो ना? ये हालत इनकी कर्ज की वजह से है। इसीलिए जॉन से भी हमेशा पैसों की बात करता है। वैसे सच कहूँ तो इन लोगों से ज्यादा अमीर हम लोग हैं। हम पे किसी का उधार नहीं। हमें सिर्फ 3 चीजों की फिक्र करनी चाहिए: सर्दी, गर्मी और खाना। ये देखो कितना अच्छा है। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है तुम पे। आप कैसे पैसे कमाती हो? पैसे? क्या ये ट्रिक मैं तुम्हें भी सिखा दूं? तुम्हें ये पम्फलेट्स लोगों में बांटने हैं। वहाँ देखो, सर्दी बहुत है तो लोग हाथ अपने जेबों में ही रखते हैं। हाँ। तुम्हें इन्हें मजबूर करना होगा ताकि वो अपनी जेबों से हाथ बाहर निकाले। हाँ? समझ गई ना? इस तरह से बांटना है। अगर कोई ना ले तो दिल पर मत लेना, बस पीछे हट जाना। लेना ना लेना उनकी मर्जी, बस तुम इस तरह से करती रहना। बस 2 सेकंड तक तुम इसी तरह करती रहना। ज्यादातर ये लोग नहीं लेते और एक से ज्यादा तुम किसी को नहीं दे सकती हो, और ना ही तुम इसे फेंक सकती हो। गलती भी मत करना, सामने बॉस खड़े हैं। जरा गाड़ी में देखना वहाँ। अरे पीछे नहीं, सामने देखो, वो सामने, वो जो सामने गाड़ी है ना, उसी में बैठे हुए हैं वो। ये लो, पकड़ो। मैं चलती हूँ, तुम इसे बांटना शुरू करो। आप नहीं रुकेंगी? मुझे बहुत से जरूरी काम है अभी लड़की, जिनका आज ही खत्म करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो अब मैं चलती हूँ। बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और सारे पैसे जॉन जे को दे दूंगी, उसे बहुत पसंद है। ओ
अबे तेरी। मैं तो परेशान हो रहा था कि ये वहां क्या कर रही होगी। पागल है ये पूरी। बात सुनो, ऐसे कौन करता है भला? इस तरह कोई भी लेने वाला नहीं है तुमसे। अगर इसी तरह करती रही तो कोई पैसे नहीं देगा तुम्हें। तेरी तो। हेलो, कैसे हैं आप? पार्किंग मैनेजमेंट, एक कंप्लेन करनी थी। अरे कहाँ ले जा रहे हो मेरी गाड़ी? छोड़ दो। अरे छोड़ दो मेरी गाड़ी। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो। किसी ने तो हाथ बढ़ाया। ऐसा कीजिए कि एक मुझे दे दीजिए, बल्कि मुझे भी दे दीजिए। जरूर। एक मेरे और दोस्त के लिए। मुझे अच्छा, दो से मुझे तीन दे और दीजिए। मुझे भी एक दो और दे चाहिए। दीजिए। ओके, ये लो। मैं 2 लाया हूँ। मैंने कहा भी था कि 2 भी लाओगे तो 1000 वॉनी दूंगा। अगर 2000 चाहिए तो जाओ दोबारा लो। 2000? जल्दी जाओ। और हाँ, सिर्फ स्वाना वाला फ्लायर ही चलेगा। हाँ, ये क्या है? मजाक कर रहे हो क्या तुम मुझसे? चलो जाओ। और हाँ, जल्दी जाओ, जल्दी। चलो जाओ, मजे करो। क्या कर रहे हो यार? जल्दी जाओ। अरे तुम इतनी सर्दी में मेहनत कर रही हो, ये खा लो और ये भी ले लो। गुड लक बेटा। शादी करना चाहते हो उससे? नहीं। झूठ मत बोलो मुझसे। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं सब कुछ समझती हूँ। शुक्रिया। मोहब्बत भी क्या चीज होती है भाई। बात सुनिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आप बहुत पसंद आई हैं। क्या आप अपना मोबाइल नंबर दे सकती हैं मुझे? मोबाइल तो होगा ना आपके पास? हाँ, मोबाइल फोन। हाँ, हेलो। हेलो जॉन जे। मैं तुम्हें एक बात तो बताना भूल ही गया था। और अगर कोई तुमसे तुम्हारा मोबाइल नंबर मांगे तो हरगिज मत देना। समझ गए तुम? क्यों? क्यों क्या? क्योंकि वो लोग बहुत बुरे होते हैं ना। तुम काटने में बहुत माहिर हो ना। अगर कोई जबरदस्ती तंग करे तो काट लेना उसे। ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ जॉन जे, तुम अभी कहाँ हो? मैं तो बहुत दूर हूँ तुमसे इस वक्त। हाँ जॉन जे, हाँ जॉन जे, हाँ जॉन जे। ओह, तुम यहाँ? तो तुम यहाँ पर हो? हाँ, वैसे जॉन जे, तुम क्यों आए यहाँ? मुझे देखने आए थे क्या? तुम्हें पागल लगता हूँ क्या मैं तो बस गुजर रहा था यहाँ से ऐसे ही। कहीं तुम मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। खैर, सियोल है भी तो बहुत बड़ा, इतना बड़ा जैसे ये हाथ है। मेरा मतलब कहीं भी आपको कोई भी मिल जाता है इत्तेफाक से, और तुम्हारी और मेरी भी इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। मतलब इत्तेफाक से हम दोबारा भी मिल सकते हैं? पता नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। खैर, मुझे अब चलना चाहिए यहाँ से। रुको जॉन जे। देखो, मेरा नाम इतनी जोर से मत लिया करो तुम। जॉन जे, मैं यहाँ पैसे कमा रही हूँ और सारे पैसे तुम्हें दे दूंगी। तुम्हें पैसे पसंद है ना?
2708 का लॉयर आज हमारे ऑफिस आने वाला है बाबा। अभी बात चल रही, एक बार सारी कंडीशंस बता दें फिर आपको बताता हूँ। ठीक है, मुझे यकीन है तुम संभाल लोगे। तुम अभी घर जाओगे? नहीं, मेरा भी एक अपॉइंटमेंट है। ये पतले कपड़े क्यों पहन रखे हैं? सर्दी है, गर्म कपड़े पहनो। खैर बाबा वो आप जॉन्चे को याद करते हैं ना? सर्दी बढ़ती जा रही है। मैं सोच रहा था कि वो इतनी ठंड में क्या कर रहा होगा। फिक्र ना करें, वो बहुत जल्द मिल जाएगा। क्या मैं तलाश करूं उसे? नहीं, तुम कैसे ढूंढोगे? वैसे सच तो यह है कि मैंने नमदू से कहा था उसे ढूंढने के लिए। खैर, शुक्रिया कि इतना भी सोचा तुमने मेरे लिए। अरे नहीं बाबा, शुक्रिया की क्या बात है। बाबा आप उसे जब तक ढूंढ रहे हैं, बहुत अच्छा होगा कि ये बात आप अम्मी को ना बताएं। क्यों? बता दूंगा। तुमने तो वही कैप पहनी है। पहचान लिया इसने मुझे। मौसम के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। सियोल का मौसम देख के ऐसा लगता है कि ये बारिश थमने नहीं वाली। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश के साथ साथ बर्फबारी पड़ने का भी अंदेशा है। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ रहिए। 설레이는 소년처럼 얼굴을 붉힌 내 모습 너에게 들킬 것만 같아 망설이며 너의 얼굴 몰래 훔쳐보네. 바람결에 흩날리는 머리칼 새로 반짝이는 눈빛 잠이 들 때마다 생각하던 이슬처럼 हेलो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कहीं फिर से बच्चों के पैसे तो नहीं छीन रही ना तुम? अरे नहीं ना, खुद कमा रही हूँ। क्या ये पहली बर्फबारी है? हाँ, ये सर्दी की पहली बर्फबारी पड़ी है। वैसे भी इस बर्फबारी से होता क्या है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। मतलब मुझे नामसन जल्दी पहुँचना होगा। तुम वहाँ जॉन जी से मिलने जाओगी? तुम कैसे जानती हो उसे? तुम्ही ने तो कहा था कि तुम उससे मिलना चाहती हो। तुमने सुन लिया था? मुझे तो लगा कि लोग मेरी आवाज नहीं सुन पाते हैं। पता नहीं क्या बोली जा रही हो तुम मुझसे। खैर, पैसे हैं तो तुम टैक्सी से घर चली जाओ, और पैसे कम है तो तुम चली जाओ बस से। शुक्रिया, फिर मिलते हैं। 눈부신 태양 아름다운 너 난 이제 더 바랄 것이 없지만 사랑한다고 말해버리면 넌 웃으며 떠나버릴 것 같아. 너의 얼굴 한 곳에 언제나 날까 느끼지 못하는 어두운 슬픔과 그늘들이 가슴 속을 무겁게 इसे बहुत जल्दी है यार, इतनी जल्दी वहां पहुंच रही। क्या करूं? पता नहीं कब जान छूटेगी इस पागल से। हाँ। चलो देखते हैं आखिर क्या बताना है इसने। ओह, ये तो कुछ ज्यादा ही तेज जा रही है। 유리조각처럼 이 모든 행복이 불안한
चौंजे, मैं आ रही हूँ। 가슴속을 무겁게